हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है IBJIO रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। नहीं समझे दोस्तों, IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि भारत का अपने खुफिया विभाग है, जिसके अंदर JIO मतलब जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए जबरदस्त वैकेंसी साबित होने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम के बाद काफी जबरदस्त, काफी यूनिक पोस्ट निकली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, वे टू सक्सेस की पहली मैथमेटिक्स की सबसे जबरदस्त बुक्स लॉन्च हो चुकी है, जिसमें से एक मैथमेटिक्स ब्रीफ है, दूसरी मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव है। दोनों ही बुक फिलहाल फ्लिपकार्ट के ऊपर ट्रेंडिंग में चली हुई है। आप सभी लोग का प्यार जबरदस्त देखने को मिल रहा है। बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब से मैथमेटिक्स के अंदर भी एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर लेकर आना है। तो बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं, वैकेंसी निकली है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। पोस्ट है हमारी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 797 है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 325 वैकेंसी, EWS वालों के लिए 79 वैकेंसी है, OBC वालों के लिए 215 वैकेंसी है, SC के लिए 119 वैकेंसी, ST कैटेगरी के लिए 59 वैकेंसी यहां पर रखी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से यानी कि 3 जून 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 23 जून 2023 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, OBC, EWS कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ST SC फीमेल कैटेगरी के लिए 450 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फाइनली बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 23 जून 2023 तक कैलकुलेट होने वाली है। OBC ST SC वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। OBC वालों को 3 ईयर का मिलता है, ST SC वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए, आपके सभी डाउट क्लियर करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट हो, या फिर आपने मैथमेटिक्स से पास की हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से भी कोई बैचलर डिग्री पास कर रखी हो, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से बैचलर डिग्री पास कर रखी है, तो आप एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, आपने कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो विद रिलेवेंट फील्ड, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन से, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से आपने क्या हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोई डिप्लोमा आपके पास है, या फिर दोस्तों इसके अलावा आपने कोई बैचलर डिग्री पास कर रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, फिर भी आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो 2-3 ऑप्शंस में दे रखे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, अगर इनमें से आप किसी भी ऑप्शन में फिट बैठते हो तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आप में से काफी सारे लोगों का डाउट बन रहा होगा कि क्या भैया जो अपेयर्ड स्टूडेंट्स है, यानी कि जो स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फिर डिप्लोमा के फाइनल ईयर में है, क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो एलिजिबल है? देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट है, यानी कि 23 जून 2023 से पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किसके स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज सेकंड में आपका एक स्किल टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट इसको हम कह सकते हैं, स्टेज थर्ड में आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू इसको हम कह सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज
उसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट, जिसको हम टियर फर्स्ट भी कह सकते हैं। इसमें आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, 100 मार्क्स के आपके एग्जाम रहने वाला है। ध्यान से सुनिए कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चंस तो आपके जनरल मेंटल एबिलिटी से पूछे जाएंगे, जो कि एसएससी के एग्जाम्स में बेसिकली पूछा जाती है, फिर जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। ठीक है, 25 क्वेश्चंस आपके जनरल मेंटल एबिलिटी से होंगे, जिसमें आपका क्वांट्स आ जाता है, रीजनिंग वगैरह सब कुछ आपका आ जाता है, जनरल स्टडीज वगैरह। और 75 क्वेश्चंस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सब्जेक्ट के रिलेवेंट पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों यहां पर साइंस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी गई है, तो जाहिर सी बात है 75 क्वेश्चंस आपको साइंस सब्जेक्ट से देखने को मिलने वाले हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स को मिनिमम 35 मार्क्स लाने होंगे, ओबीसी वालों को 34 मार्क्स लाने होंगे, एसटी एससी वालों को 33 मार्क्स लाने होंगे, ईडब्ल्यूएस वालों को 35 मार्क्स लाने होंगे। यहीं पर बात कर लेते हैं वही एग्जाम सिलेबस के बारे में। दोस्तों इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम की बात हो रही है तो एग्जाम सेंटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 5 एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर आपको अपने आसपास होम स्टेट में, आसपास के शहर में देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर का बड़ा इशू नहीं है, वैसे भी नोटिफिकेशन में एग्जाम सिटीज की पूरी डिटेल दे रखी है कि कौन कौन से स्टेट के अंदर, कौन कौन से शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं स्टेज सेकंड मतलब टियर सेकंड के बारे में, जिसमें आपका एक स्किल टेस्ट मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, और ये आपका 30 मार्क्स का है। देखिए दोस्तों अब तक आप इतना तो समझ चुके होंगे, आईबी के अंदर ये जो पोस्ट निकली है ना जेआईओ की, ये एक टेक्निकल पोस्ट है। तो आपका इसमें जो स्किल टेस्ट होगा ना वो आपका टेक्निकल ट्रेड का रहने वाला है। जो पोस्ट का नेचर है उसी के रिलेवेंट आपका एक प्रैक्टिकल होगा, एक टेक्निकल प्रैक्टिकल होगा, उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे स्किल टेस्ट के अंदर। बाकी की डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? और 30 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है। इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। बेसिक इंटरव्यू रहेगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जिसमें आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है। ठीक है, आप मेंटली फिट हो, ये चीजें आपकी इस इंटरव्यू में टेस्ट की जाती हैं। क्लियर है? 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। जैसे आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड के मार्क्स के बेसिस पर होगा। स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम था 100 मार्क्स का, इसके स्टेज सेकंड में स्किल टेस्ट था 30 मार्क्स का, स्टेज थर्ड में इंटरव्यू था 20 मार्क्स का। तो तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो टोटल मार्किंग कितनी हो जाती है? 150। तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 150 मार्क्स में से कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि अपने आप में काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, काफी अच्छे लेवल की पोस्ट है। अब फाइनली बात करते हैं इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 40,000 प्लस के आसपास रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, और फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर आपकी 96,000 प्लस के आसपास हो जाएगी, यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा आपकी फाइनल सैलरी हो जाएगी इस पोस्ट के ऊपर। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड पे भी आपको इसमें ठीक ठाक मिलने वाला है। क्लियर है? इसके आसपास आपकी सैलरी रहेगी। हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा, सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी टाइम टू टाइम। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, जैसे कि आपको बता चुका हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ये एक टेक्निकल पोस्ट है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के। आपको टेक्निकल काम करना पड़ेगा, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड जो टेक्निकल काम है वो आपको इस पोस्ट के ऊपर क्रैकर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन में ही साइंस सब्जेक्ट यहां पर कंपलसरी रखा गया है। बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, तो भाई जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। हेडक्वार्टर्स के अंदर भी पोस्टिंग मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकती है, आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।